हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 10 सी चालू करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 14,650 एंड इफ 6% इज चार्ज्ड एज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इसमें 6% दिया हुआ है और रेफ्रिजरेटर का प्राइस दिया हुआ है इतना। तो सेल्स इसमें सीपी क्या होगा, तो सीपी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस जो है टैक्स, सेल्स टैक्स। तो इसका 6% आप फाइन कर लेंगे। तो 6% देखिए दिया है यहाँ पे प्राइस मार्क्ड, यहाँ पे लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 14,650। उसके बाद सेल टैक्स इज इक्वल टू 6%। तो अब जो है 6% ऑफ लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14,650 गुणे 6/100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए। 6 पंजे 30, 30, 6 के 36, 3 39, 39 और 6 24, 24, 24 3 27 और 6 कम 6 और 6 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 6 6 2 8, यानी इतना हो जाएगा। और ये बाई 10 है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस एसटी। तो यहाँ पे 14,650 प्लस 879 दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 5 12 9 6 15 4 1 5, इतना रुपया आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे रीना बाट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम ए जनरल स्टोर। पहला कह रहा है 1 टाई कॉस्टिंग 250 विथ एसटी, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्टिंग 250 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है 250 यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250 और एसटी क्या दिया हुआ है, एसटी चार्ज दिया हुआ है 6%। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जितना यहाँ पे दिया हुआ है 250 का 6% निकाल करके 250 में जोड़ लीजिए। उसके बाद 625 का 4% निकाल के 625 में जोड़ लीजिए। 430 का 10% निकाल के 430 में जोड़ लीजिए। ऐसे सब जोड़ करके टोटल कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6% ऑफ 250 इज इक्वल टू 250 इंटू 6/100। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा, इस 2 से काट देंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा 265 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा में दिया है मेडिसिन्स, यानी लिस्ट प्राइस ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू 625, 625 रुपया है। उसके बाद एसटी चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 4%।
अब निकालेंगे 4% ऑफ 625 इज इक्वल टू 625 इंटू 4 बाई 100। तो 4 से काट देंगे 100 को तो 25 हो जाएगा, और 25 पच्चीसम यानी 25 टाइम्स से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे CP इज इक्वल टू CP ऑफ मेडिसिन कितना हो जाएगा 625 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 650, ये इतना हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पे थर्ड में क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इक्वल टू ₹430। ST चार्ज इज इक्वल टू कितना है 10%। तो 10% ऑफ 430 इज इक्वल टू 430, यहाँ पे कितना हो जाएगा 430 इंटू 10 बाई 100। तो ये 100 दो जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 43 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे अब CP इज इक्वल टू 430 प्लस 43, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 374 इतना हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है नेक्स्ट आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉथ्स कॉस्टिंग। तो चौथा है लिस्ट प्राइस ऑफ क्लॉथ्स इज इक्वल टू 1175, और उसके बाद ST चार्ज इज इक्वल टू 8%। अब 8% ऑफ 1175, तो यह हो जाएगा 8 इंटू 1175 बटे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 पच्चीस 25। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, तो जोड़ गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 9 94। तो CP इज इक्वल टू 94। तो यहाँ 4 5 9 और 9 7 16 और 1 1 2 1 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या क्या जोड़ना है आपको। पहला कंडीशन में है 265, दूसरा में क्या है 650, तीसरा में क्या है 473, और चौथे में क्या है 1269। इन सबको एक में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने चालू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तन्वी bought a watch for ₹1980 including VAT at 10%. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द watch be 100।
तो यहाँ पे जो वैट है, तो वैट क्या होता है, तो वैट अब यहाँ पे जो 1980 है, जो जिस पर कि जिस पे जो सीपी है, सीपी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट चार्ज। तो यहाँ पे 100 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंस 110% इज इक्वल टू 1980 रुपया, तो 100% इज इक्वल टू 1980 गुणे 100/110। तो इस जीरो से जीरो काट लीजिए, 11 कम 11, 11 बटे 88 यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, मोहित बाट ए शर्ट फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग वैट एट इतना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो इसमें भी आप ओरिजिनल प्राइस को 100 मान लेंगे और यहाँ पे सीपी बराबर हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट चार्ज, तो 107 हो जाएगा। तो यह भी हो जाएगा 1337 रुपया 50 पैसा गुणे 100/107। ऐसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में भी आपका यहाँ पे 101 हो जाएगा। यहाँ पे 1% वैट चार्ज है, तो ये 101 ओरिजिनल 100 और यहाँ पे सीपी आपका हो जाएगा 100-1 यानी 101 यानी 15,756 गुणे 100/101। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी 8 तक का क्वेश्चन तीसरे के जैसे ही है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 में दिया हुआ है रोहित परचेज्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में सीपी इज इक्वल टू दिया हुआ है 882 और उसके बाद दिया हुआ है ओरिजिनल कास्ट इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे कितने रुपए का इनको रिस्पांस मिला, कितना रुपया इनको छूट मिला है, वैट चार्ज कितना % है, तो वैट इज इक्वल टू 882 माइनस 830। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 और 8 में से 4 घटाएंगे 4 यानी 42 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज वैट इज इक्वल टू 42 इंटू 100। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे 882 है और 840 है, तो ओरिजिनल जो प्राइस है उस पर ही आपको कोई भी छूट मिलेगा, चाहे लॉस की कंडीशन हो चाहे प्रॉफिट की कंडीशन हो। तो यहाँ पे 840 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए और इसको 2 टाइम्स काट दीजिए और ये 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 5% हो जाएगा। इस तरह से 9th हो जाएगा और जस्ट लाइक 9th के जैसे 10th भी है और क्वेश्चन नंबर 11 भी है। तो तीनों क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11 में। तो एक्सरसाइज 11 हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।